ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास n होगा ना, n इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। n क्या है? एक्सपोनेंट। और यहाँ पे a क्या है मेरे पास? बेस। ठीक है, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, याद कर लो स्क्वायर्स, कि ये रेडिकल के अंदर रहता है तो इसको बोलते हैं रेडिकेंड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम सब लोगों का? तो यार आज हम लोगों ने रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हम लोग रेडिकल का साइन पढ़ने वाले हैं, और मैं ऐसे करूँगा ना कि जो रेडिकल का साइन है वो पहले सारा पढ़ा दूँगा, और उसके रिलेटेड जो हमारे पास यानी कि जो एक्सरसाइज में तुम्हारी एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है वो हम लोग पहले कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी एक्सरसाइज में कुछ तुम लोगों के एक्सपोनेंशियल लॉज हैं वो पढ़ लेंगे, और वो पढ़ने के बाद हम उनके क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है? रेडिकल पढ़ना। व्हाट इज़ रेडिकल, और कुछ इसके टर्म्स होती हैं वो भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, रूट तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि रूट क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ रूट। ठीक है, इसको जो बोलते हैं ना, ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, ये होता है तुम लोगों का रेडिकल। और इसके अंदर जो भी बैठा होगा ना, रेडिकल के अंदर जो भी बैठा होगा, मान लो x बैठा है, y बैठा है, कोई भी नंबर बैठा है, वो जो भी बैठा हुआ है इस रेडिकल के अंदर, उसको बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रेडिकेंड। क्योंकि ये रेडिकल के अंदर रहता है तो इसको बोलते हैं रेडिकेंड। और यहाँ पे जो पावर होती है ना, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा, ऐसे फर्ज करो यहाँ पे फिलहाल n लिखा है, इसको बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स ऑफ रूट, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, ये होता है हमारे पास इंडेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया? रेडिकल हो गया। ये क्या हो गया? रेडिकेंड हो गया। और ये क्या हो गया? इंडेक्स हो गया। अच्छा, अब एक और बात, कि तुम लोगों ने स्क्वायर रूट तो पढ़ा ही होगा। क्या होगा कि स्क्वायर रूट जो होता है सिर्फ इस साइन को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो भी नंबर है ना, ये ऐसे होगा। देखो, ये था हमारे पास रेडिकेंड, ये रेडिकल, और ये इसका इंडेक्स। अब ऐसे होगा कि ये ऐसे लिखा जाएगा x की पावर 1/n। ठीक है, जो भी इंडेक्स होगा ना वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कि वो उसकी पावर में आ गया, x की पावर 1/n। फर्ज करो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था 1/3, 7 लिखा हुआ था 1/7, 2 लिखा हुआ था 1/2, 1 लिखा हुआ था 1/1, 1 होता नहीं है। ठीक है, 10 लिखा हुआ था 1/10, कुछ भी लिखा था, 1000 लिखा था 1/1000, x की पावर 1/1000, रेडिकेंड की वो पावर में आ जाता होता है। अच्छा, सबसे सिंपल जो हमारे पास रेडिकल होता है ना, वो ये सिंपल होता है, ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, देखो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 2 लिखा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल भी लिख लेता हूँ, जैसे मैंने x लिख लिया। ठीक है, अब इसके यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ। तो अब यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, फिर भी ये x की पावर 1/2 ही है दोनों। ठीक है, दोनों का यहाँ पे 2 लिखा हो या नहीं लिखा हो, 2 ही होता है। ये सिंपलेस्ट रेडिकल होता है जिसमें 2 लिखा है या नहीं लिखा, पावर 1/2 ही आती है। अच्छा, एक और बात, ठीक है, 1/2। फर्ज करो मेरे पास कोई नंबर है। ठीक है, मेरे पास कोई नंबर है जिसका स्क्वायर फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया जी 16, अंडर द रूट 16। अब मुझे ये बताओ 16 किसका स्क्वायर होता है? अच्छा, तुम लोगों ने एक काम करना है कि स्क्वायर्स तुम लोगों ने कुछ के याद कर लेते हैं। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर तो होगा, लेकिन बेटर है कि तुम लोग 1 से लेकर ना, 1 से लेकर तकरीबन 10 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे याद किए थे, तो ये बेटर है तुम लोग 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद कर लो। बहुत आसान है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इस तरह तुम लोगों ने 1 से 10 तक के अभी स्क्वायर्स क्या करने हैं? याद कर लेनी है। अगर टेबल पे बैठ के पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो सामने जो तुम्हारी वॉल है ना, वहाँ पे लिख के याद कर पेस्ट कर दो, और फिर उनको रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेंगे। अच्छा, फर्ज करो कि मैंने ये नंबर ले लिया 16। ठीक है, यहाँ पे रेडिकेंड क्या है? 16। और रेडिकल की पावर इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हुई है 2, कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो क्या होगा? 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, सिर्फ 4 का स्क्वायर होता है? एक बात ये मुझे बताना, 4 का स्क्वायर होता है 16 सिर्फ? नहीं, सिर्फ 4 का स्क्वायर नहीं होता, -4 का भी अगर तुम लोग स्क्वायर लोगे ना, वो भी 16 ही आएगा। -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों किसके इक्वल हैं? 16 के इक्वल हैं। ये तुम लोगों को अभी एक्सपोनेंट के लॉज आएंगे, उसमें ये पता चल जाएगी बात, कि जब भी हमारे पास पावर इवन हो ना, ये देखो ये इवन पावर है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, जो भी इवन पावर्स हैं, उससे क्या होगा? नेगेटिव साइन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है, उससे आंसर जो होगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर ओड पावर्स हैं तो नेगेटिव साइन आएगा फिर। ठीक है, यही 4 का क्यूब होता है ना, तो फिर 64 आंसर आता है और वो नेगेटिव में आता। यहाँ पे पॉजिटिव 64, यहाँ पे नेगेटिव 64। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि 16 किस किस का स्क्वायर हो सकता है। 16 जो होता है वो स्क्वायर होता है +-4 का। एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये 16 था, ये किस किस का स्क्वायर होगा, +-4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। +-4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। अब इसीलिए हम करते हैं कि √16 का आंसर क्या आएगा। देखो ये 4 का स्क्वायर होता है ना, 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, +-4 का स्क्वायर और ये आ गया अंडर द रूट। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 16 है। मैं -4 लूं या +4 लूं, बात क्या है, एक ही है। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर का यहाँ पे इंडेक्स क्या होता है, 1/2। मैंने +-4 लिखा, इसका स्क्वायर था, और 1/2 क्या था, इंडेक्स था उसका, स्क्वायर रूट का। तो ये 1/2 आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, +-4। इसीलिए हम हमेशा से लिखते आते हैं कि जो भी रूट होता है उसका आंसर प्लस में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। समझ आई बात की, √16 सिर्फ 4 आंसर नहीं देगा, √16 आंसर देगा +-4। अच्छा जी, अब एक और बात, एक सेकंड में थोड़ा सा रेज कर लूं यहां से। ठीक है, तो क्या था, ये था मेरे पास रूट, यहां पे जो होता है इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है जी, ये होता है रेडिकल, और ये होता है क्या हमारे पास, इंडेक्स। सही है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि अब देखो √16 का आंसर क्या क्या आ रहा है, √16 का आंसर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, +-4 आता है। सही है, +-4। अब इसमें जो प्लस वाला आंसर है ना, सिर्फ पॉजिटिव वाला, सिर्फ पॉजिटिव वाला, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, इसको हम, जो पॉजिटिव आंसर है, सिर्फ √16 के कितने आंसर हैं, 2 आंसर हैं। कौन कौन से, +- का 4, और उसमें जो पॉजिटिव वाला 4 है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अच्छा, और मैंने तुम लोगों को बता दिया कि जो भी इंडेक्स होगा ये x की पावर में आ जाएगा, जैसे ये किसकी इक्वल है, x की पावर 1/n के इक्वल है। और मैंने तुम लोगों को ये बता दिया कि यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, 2 लिखा हो या ना लिखा हो, बात एक ही है। अच्छा जी, अब एक और बात, तुम लोगों ने अपने नोट्स में बना लेना है क्लाउड। ठीक है, इसको बोला करेंगे की पॉइंट। एक आ गया की पॉइंट। ठीक है, क्या है भाई की पॉइंट, की पॉइंट ये है कि स्क्वायर रूट, जो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इज ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर्स। ये अंग्रेजी में तो समझ नहीं आई। अच्छा चलो उर्दू में समझाते हैं। उर्दू में इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो x लिखा हुआ है, ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे 16, अच्छा देखो कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, लेकिन ये जो है ना, ये नंबर रेडिकेंड, क्या रेडिकेंड, रेडिकेंड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात सिर्फ अभी तुम लोग याद रखोगे, इसका मतलब ये ऐसा क्यों है, ये तुम लोगों को आगे चल के समझ आएगा, बस ये तुम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, MCQs में पूछ सकते हैं और भी आगे तुम लोगों के काम आता जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो रेडिकेंड है वो सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। रेडिकेंड सिर्फ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। अच्छा जी, ये सारी थी तुम लोगों की रेडिकेंड के हवाले से, रेडिकल के हवाले से इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये तुम लोगों ने साथ साथ क्या करते रहना है, इसको रिवाइज भी करते रहना है। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ तुम लोगों के सिलेबस में, वो दोनों तुम लोगों ने क्या करनी है, तैयार कर लेनी है, और इन्हीं पे तुम लोगों के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो तुम लोगों की एक्सरसाइज 1.2 में है, वो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज पे है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, पहली प्रॉपर्टी, एक सेकेंड लगता है इसकी खत्म हो गई है। हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है इफ n इन, ये जो है इंडेक्स क्या है n, और कोई भी नंबर है a। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को बताया था। अच्छा, दूसरा क्या, n, और रूट क्या है दूसरा हमारे पास b। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई।
तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए और बी आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। बार वही पावर आ जाएगी, इंडेक्स आ जाएगी और ए और बी आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी हमारे पास डिवाइड की होगी, डिवाइड की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या नाम ना भी दो तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है। अच्छा जी, ए और यही था मेरे पास एन, और नीचे फिर से आ गया हमारे पास रूट ऑफ बी, और ये भी आ गया एन, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना, डिवाइड को ना कोशेंट भी बोलते हैं, डिवाइड को क्या बोलते हैं, कोशेंट, कोशेंट, ठीक है। डिवाइड कोशेंट एक ही बात है, ठीक है, इसको कोशेंट प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। अच्छा, इसका क्या होगा, एन, और ये ऐसे फिर से ए और बी हमारे पास मिल जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई में मिले थे, इस बार डिवाइड में मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने याद रखनी है, और बस रेडिकल से जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बुक में थी मैंने तुम लोगों को सारी दे दी है। अब इन्हीं पे तुम लोगों के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, तो पहले मैं कहता हूँ कि ये रेडिकल वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं 1.2 एक्सरसाइज के, फिर इसके बाद हम लोग वो पढ़ लेंगे, एक्सपोनेंट्स वाले लॉस पढ़ लेंगे, उसको थोड़ा समझ लेंगे, फिर दो क्वेश्चंस तुम्हारी एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज में उसके हैं, तो वो वाले दोनों क्वेश्चंस कर लेंगे। इस तरह कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे साथ साथ, और साथ साथ प्रैक्टिस भी होती जाएगी। चलो अब मैं वो क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ। अच्छा भाई, मैंने तुम लोगों के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। इसके मैंने कर लिए हैं 6 पार्ट्स लिख लिए हैं, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं जी। हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने लॉज जो हमने रूल्स पढ़े हैं इसके, रेडिकल वाले जो साइंस थे उनके जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो हमने लगाने हैं इनमें, और एक्सपोनेंशियल्स जो हैं इनकी जो पावर्स हैं इनको भी हमने थोड़ा सा क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट समझ आ रही है कुछ, इसमें क्या करना है, क्या करना है जी, इंडेक्स क्या है हमारे पास, दोनों के सेम है, इंडेक्स क्या है, दोनों के सेम है, 6 और 6 क्या करेंगे, आपस से एक दूसरे से जाके मिल जाएंगे, ठीक है। बार वही आ जाएगी हमारे पास 3, और 6 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिल जाएगा जाकर, ठीक है। अब 6 6 जार क्या होगा, 6 6 जार हो जाएगा जी 3, और ये आ जाएगा 36। अच्छा, अब जैसे मैंने तुम लोगों को बोला है कि तुमने सबके स्क्वायर्स याद करने हैं, ठीक है, सबके स्क्वायर्स तुम लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं। तो अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। देखो फौरन ज़हन में आ जाना चाहिए, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है 36। तो ये था मेरे पास 6 का स्क्वायर, और इसका बार रेडिकल का इंडेक्स क्या था, 3। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि अंदर जो भी हो उसका क्या आ जाता है, उसकी पावर क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। ये क्या था, 6 की पावर 2 था, और ऊपर क्या था, 1/3 था। ये तुम लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, तुम लोगों का आंसर आ गया। ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, तीनों में से कोई भी एक लिख दोगे तो सही होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और तुम लोगों ने यहाँ पे बात तुम लोगों को पूछनी चाहिए, लाजमी पूछनी चाहिए, कि आपने तो बोला था कि 36 पॉजिटिव 6 का भी स्क्वायर है और नेगेटिव 6 का भी स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी बात है, पॉजिटिव 6 का भी स्क्वायर 36 है और नेगेटिव 6 का भी स्क्वायर क्या है, 36 है। लेकिन कन्वेंशनली अभी तुम लोगों का इतना डीप सिलेबस नहीं है, इतना डीप क्वेश्चंस का सोल्यूशन नहीं है, तो तुम लोग अभी क्या करोगे, पॉजिटिव 6 का स्क्वायर करोगे, नहीं तो आगे अगर तुम लोग नेगेटिव छोड़ दोगे ना तो तुम लोगों का क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बस तुम लोगों को पता होना जरूरी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं, तो तुम जोन सा भी कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं जी। 5√4 × 5√8 बिल्कुल सिमिलर है यार, बिल्कुल सिमिलर है। इनके अंदर जो भी है वो आपस में जाके क्या कर लेंगे, मिल जाएंगे। इंडेक्स क्या रहेगा, वही सेम 5 रहेगा, 4 × 8 हो जाएगा, 4 × 8। अब 8 4 जार क्या होता है, 32 होता है, 5√32, ठीक है, 5√32। अच्छा जी, अब सोचने वाली बात है कि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये 32 की पावर 1/5 है, ठीक है। ये क्या है, 32 की पावर 1/5 है, ये किसके इक्वल है, 32 की पावर 1/5 के इक्वल है, ठीक है। अब ये काम तुम लोग रफ वर्क पे भी कर सकते हो या कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। देखो मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूँ, तुम लोगों ने लिखना है यहाँ पर 32, ठीक है, 32, और इसको सिंपल डिवाइड करना शुरू कर दो 32, और हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड करना, क्या करना है, स्टार्ट करना है हमेशा छोटे नंबर से। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे जी, 2 1 जार 2, 1 आ गया कैरी, और 2 6 जार 12। फर्दर फिर ये 2 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 8 जार 16,
फिर से 2 से करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जार 8। अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, मैंने कर दिया, 2 से 2 आ गया। तुम लोगों ने तब तक करना है जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। अब फिर से 2 से ही हो सकता है, 2 2 जार 1, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोगों ने, अब करना ये है कि इन सबको आपस में मिला लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 कितनी दफा है, 5 दफा। तो ये क्या है जी, 2 की पावर 5। देखो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जितनी बार लिखा हो ना उसको उसकी पावर में लिख दें, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 ना, 2 2 जार 4। इसी तरह जितनी बार 2 लिखा है ना वो एक 2 की आप पावर में लिख दो। तो ये क्या है जी, 2 की पावर 5 है। 2 की पावर क्या है, 5। तो ये क्या आ गया, 32 क्या है, 2 की पावर 5, और ये आ गया 1/5। 5 से ये वाला 5 कट जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, सिंपली 2 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, x, ठीक है। तो अब ये बार इंडेक्स फिर से सेम है, तो अब क्या कर लेंगे, आपस में जाके मिल जाएंगे। तो ये क्या था, √x इंटू एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब, और बार क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, जितनी बार लिखे हो दोनों सेम हो, उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। x का क्यूब है ना, यानी ये 3 टाइम्स x लिखा हुआ है, x का क्यूब किसके इक्वल है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 3 बार x लिखा हुआ है। अब एक और x आ गया, इसमें एक और x आ जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, बिल्कुल x की क्यूब, ठीक है, और एक और x उसके साथ जुड़ गया, तो टोटल पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 4। चलो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, वो डिवाइड में आ जाएगा, इंडेक्स की पावर के डिवाइड में आ जाएगा। तो x की पावर 4 की पावर क्या आ जाएगी, 1/4, और 1/4 से 1/4 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली x, ठीक है। ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी 10 इंटू √3, और रेडिकेंड इसमें 11 है, और इंडेक्स क्या है, 3। एक मसला हो गया। मसला ये हो गया है कि यहाँ पे तुम लोगों को पता है कि इंडेक्स की पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया था, लिखा हो या ना लिखा हो, इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे भी इंडेक्स क्या है, 2 ही है, और 11 वाला जो रूट है उसका इंडेक्स क्या है, 3। ये तो इंडेक्स दोनों सेम ही नहीं है। हालांकि हमने पढ़ा था कि जब इंडेक्स सेम हो तभी वो जाके मिलते हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि रूल में हमारे पास क्या चाहिए था, इंडेक्स क्या होने चाहिए, दोनों रूट्स के सेम होने चाहिए, और यहाँ पे इंडेक्स दोनों के सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, यहाँ पे इंडेक्स दोनों सेम है, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो ये दोनों आपस में जाके मिल जाएंगे, इस बार डिवाइड में है तो डिवाइड में मिलेंगे, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5, x की पावर 7 अपॉन x की पावर क्या आ गई, 5। अब x की पावर 7 कैसे लिखेंगे, x की पावर 7 लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरह 7 बार, 4 5 6 इंटू 7, और नीचे x की पावर 5 यानी 5 टाइम x, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से एक को काटा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और ये 5 कट गए, ठीक है। ये ऊपर भी 5 हो गए और नीचे भी क्या हो गए, 5 हो गए, ऊपर क्या बच गए, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 और √x का स्क्वायर, सही है। अब ये फिर आ जाएगी पावर डिवाइड में, x के स्क्वायर की पावर क्या आ गई, 1/4, कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, 2 1/2 आ गया, और 1/2 किसके इक्वल होता है, मैंने बताया था 1/2 इंडेक्स। सोचो अब ये किसके इक्वल होगा, 1/2, ये आ गई पावर, तो ये √x के इक्वल होगा, क्योंकि देखो √x किसके इक्वल होता है, x की पावर 1/2 के, तो x की पावर 1/2 भी किसके इक्वल होगा, √x के इक्वल होगा। इसको करने का एक और तरीका ये है कि आप अभी पढ़ोगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, कि जब भी डिवाइड में आ जाए ना टर्म, डिवाइड में, तो वो नीचे वाली पावर ऊपर से क्या हो जाएगी, माइनस, नीचे वाली क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। अब ये वाला तुम लोगों ने नोट किया, अब ये मेथड 2 भी नोट कर लो, ठीक है। मेथड 2 क्या है कि अब आप इसको माइनस कर दोगे ऊपर वाली पावर के साथ, कैसे, ये ऐसे हो जाएगा 4 और x की पावर 7 माइनस का 5, क्या बच जाएगा, 2, और सेम जिस तरह बाकी क्वेश्चन हुआ था वैसे ही होगा। ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये तुम आगे जाके अभी पढ़ोगे, ठीक है, माइनस वाला, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि ये कैसे हुआ था, माइनस कर दिया था हमने। यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ,
ये कैसे हुआ, x की पावर 7 माइनस 5, ये 4 टाइम्स x का स्क्वायर, और ये फिर से x की पावर 1/2 बन गया था, और जिसको रूट x भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही तुम लोगों के आंसर्स हैं। ठीक है, अब है जी नेक्स्ट पार्ट। देखो जरा नेक्स्ट पार्ट, और अब ये नेक्स्ट पार्ट तुम लोग खुद ट्राई करो एक दफ़ा। ठीक है, ये अब तुम लोगों का बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब थोड़े से पार्ट्स कर लो तो पॉज करके खुद करो, क्योंकि जब तुम लोग पेपर दे रहे होगे तो तुम लोगों के सामने वो क्वेश्चन आएगा जो तुम लोग पहली बार देखोगे। और अगर तुम लोगों की ये आदत बनी हुई है कि वीडियो देखते जा रहे हैं और बस हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, इस तरह पेपर में तुम खुद नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। यकीन करो, मैंने 9, 10, 11, 12 सारे पेपर्स दिए हैं, और यही नतीजा है कि जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं होगा। और 11 में तो इवन जाके तुम लोगों को बाकी बोर्ड्स की बुक्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। 9, 10 में चलो तुम नेशनल बुक फाउंडेशन ही सिर्फ अपनी बुक कर लो तो बहुत है, लेकिन 11 में जाके आपको अपनी जो बुक होगी नेशनल बुक की वो भी करनी होगी, साथ पंजाब की बुक भी करनी होगी, साथ शायद केपी की भी करनी पड़ जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है, सुना होगा तुम लोगों ने अपने कॉलेज के दोस्तों से कि पेपर बहुत टफ था मैथ्स का, टाइम नहीं मिला, यही ना, सोच नहीं पाते हम लोग, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। तो शुरू से ही अपनी हैबिट बनाओ कि जो भी तुम लोग कर रहे हो वो पहले खुद पॉज करो और फिर उसको करो। ठीक है, क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अब ये कैसे होगा जी, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, 3 आ गया सारे पे, 5000 अपॉन 5, 5000 अपॉन 5। अब इसको तुम डिवाइड कर सकते हो कैलकुलेटर पे भी, नहीं तो डायरेक्ट भी हो सकता है। क्या, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, 1000 के नोट तुम लोगों के पास 5 हैं, तो क्या बन जाएगा, 5000 बन जाएगा, यानी 1000 के नोट को तुमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। अब 1000 की ये इंडेक्स क्या रेडिकल का, 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 1000 की पावर 1/3। अब इसको तुम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे करोगे तो इसका आंसर आएगा 10। ठीक है, क्योंकि ये 10 का क्यूब जो होता है ना वो होता है 1000, और ये पावर में आ गया 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहले चेक कर लो, फिर इस तरह ये स्टेप लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं अगले पार्ट्स लिखता हूँ, फिर वो करते हैं। चलो यार, नेक्स्ट पार्ट्स मैंने तुम लोगों के लिख लिए हैं, तो इन दोनों पार्ट्स में ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों लास्ट पार्ट्स थे। अच्छा जी, देखो पहले वाला क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल बहुत आसान हो गया है ना, तो बस अब खट खट करके सॉल्व कर दो फटाफट। ठीक है, 500 आ गया और नीचे आ गया 5, 5 से 500 को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, 500 से 5 को डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 आ गया, और ये लिखा हुआ है 100 की पावर 1/2। अब 100 किसका स्क्वायर होता है, याद कर लो पहले 10 के नंबर्स के स्क्वायर, लाजमी बोल रहा हूँ मैं, 1/2, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 10। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक है, अब है तुम लोगों का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 तुम लोग खुद गेस करो यार, इसमें क्या होगा। ठीक है, अच्छा और एक और बात मुझे बताओ, इसको मुझे बस ये बता दो, ये करना तुम लोगों ने खुद है। ठीक है, वैसे कर ही लिया होगा, समझ आ गई है। अच्छा ये एक बात मैं बता देता हूँ कि ये √10 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इतना तो मैंने तुम लोगों को काफ़ी बार बताया कि ये लिखा हो या ना लिखा हो, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 एंड हो गया। अब तुम्हारी एक्सरसाइज में और भी कुछ पार्ट्स हैं, वो देख लेते हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं वो देख लेता हूँ, इनके रूट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो लिख लेते हैं, या अगर पहले ज़रूरत पड़ती है एक्सपोनेंट्स पढ़ने की तो वो पढ़ते हैं, फिर इसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं तुम लोगों के एक्सरसाइज में, वो करते हैं। अच्छा यार, मैंने देखा है तुम लोगों का सारा, तो मैंने ये सोचा है कि पहले तुम लोगों को एक्सपोनेंट्स सारे पढ़ा लेते हैं, इनके लॉस भी, रूल्स भी पढ़ा लेते हैं, फिर इसके बाद जो है बाकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हमने क्या स्टार्ट करना है जी, एक्सपोनेंट स्टार्ट करना है। अच्छा जी, एक्सपोनेंट में सबसे पहले हमारे पास हैं दो चीज़ें, एक होती है हमारे पास बेस और एक होता है उसका एक्सपोनेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर ले लिया a और उसकी पावर मैंने ले ली क्या, n। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास n होगा ना, n, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। n क्या है, एक्सपोनेंट, और यहाँ पे a क्या है मेरे पास, बेस। ठीक है, n क्या है, एक्सपोनेंट, और a क्या है, बेस। अच्छा, और ये बात मैंने तुम लोगों को रूट वाले उसमें बता दी थी कि अगर रूट ऑफ x और इंडेक्स इसका n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/n, इसको ये लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ कॉमन एक्सपोनेंट्स भी हैं, वैसे तुम लोगों को ये बात पता होगी लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि अब यहाँ पे अगर 2 एक्सपोनेंट है तो उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और दूसरा अगर हमारे पास 3 हो तो उसको क्या बोल देते हैं, क्यूब। 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। जैसे a का स्क्वायर, a की पावर 2 है तो उसको बोलेंगे a स्क्वायर, a की पावर अगर 3 है तो उसको क्या बोल देंगे, a का क्यूब। अच्छा, अब एक और चीज, ठीक है, अगर
एक हमारे पास बेस है, उसके दो एक्सपोनेंट्स हैं, दो एक्सपोनेंट्स हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट करो जैसे इसकी एक एन बी थी और एक हमारे पास क्या थी, एम बी थी, ठीक है, एक एन बी थी और एम बी थी, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए की पावर एन एम हो जाएगा, ये एन और एम आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर ए का स्क्वायर था और इस होल की पावर 3 थी, तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 का क्यूब नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होके ए की पावर क्या आ जाएगी, 6, ठीक है, समझ आ गई। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा फिर सिमिलरली अगर ए की पावर एन है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 बाय एम, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर एन बाय एम, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, एन मल्टीप्लाई बाय 1 बाय एम, एन बाय एम, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से करने लगा हूँ, इसका आंसर तुम लोगों ने मुझे थोड़ा सोच के देना है। अगर बी की पावर, फर्स्ट करो ए की पावर एन बाय एम है, तो इसको हम रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रूट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अच्छा ये भी सोचो, और साथ एक बात तुम लोगों ने याद रखनी है कि हर इक्वल टू के साइन के उल्टा भी तुम लोगों ने सोचना सीखना है, कि फर्स्ट करो अगर ये ऐसे जा रहे हो ना ऐसे, तो ये भी सोचो कि ये ऐसे भी हो सकता है, कि अगर ये ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा जाना भी सोचा करो। अच्छा ए की पावर एन बाय एम है, अच्छा यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए की पावर मैंने ले ली, क्या ले ली मैंने, 1 बाय एम, और होल की पावर मैंने क्या ले ली, एन, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं ना, ये इसके इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब ए की पावर 1 बाय एम, देखो इसको गौर से, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, हाँ रेडिकल बन जाएगा, जिसका इंडेक्स क्या होगा, एम होगा, ए का रूट और इसका इंडेक्स क्या होगा, एम, और होल की पावर क्या है मेरे पास, एन, वेरी गुड, सही है, समझ आ गई। ये ऐसे होगा कि अगर ऐसे लिखा है तो इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में ऐसे लेकर आएंगे, प्रैक्टिस के साथ अभी जब हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है। अच्छा एक सेकंड में रेस कर लूँ फिर और चीज़ें बताता हूँ। अच्छा जी, और क्या बातें हैं, और ये हैं कि अगर एक नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, हेडिंग में लिख लेते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंट, फर्स्ट करो मेरे पास एक नंबर था ए और इसका मैंने ले लिया नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 अपॉन ए की पावर एन के, 1 अपॉन ए की पावर एन के, ये क्या होगा, इक्वल होगा, इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल, ठीक है। अच्छा जी अब मैं तुम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज करा देता हूँ इनकी एक्सपोनेंट्स की, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है ना। अच्छा जी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, साथ जिनका थोड़ा सा प्रूफ होगा मैं तुम लोगों को साथ प्रूफ भी कराता रहूँगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास दो नंबर हैं, यानी जिनकी हमारे पास बेस सेम है लेकिन पावर क्या है, चेंज, बेस इसमें क्या है, सेम, वर्ड्स पे देना है ध्यान, ठीक है, बेस क्या है, सेम, बेस क्या होता है, नीचे वाला नंबर, बेस ये वाला नंबर, बेस क्या है दोनों की सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल, पावर रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया, एक था ए की पावर, या मैंने ले लिया ए क्या है मेरे पास 2, ठीक है, 2, और एम एक दफा था मेरे पास 3, और एक दफा था 2 की पावर एन क्या था मेरे पास 2, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू 2 था। अब ये कैसे होगा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अच्छा 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बात मैंने बताई है ना पीछे, और पीछे क्या है, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दो दफा। अब ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, अब ये कितनी दफा हो गए टोटल, 2, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5। ये तो हमने ऐसे किया ना मैनुअली, ऑटो पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ऑटो पे कैसे होगा कि पावर्स ऐड कर दो, 3 प्लस 2 कर दो, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 भी किसके इक्वल आ रहा है, 2 की पावर 5 के, समझ आ गई। ये इसी तरह ही बना है, शॉर्टकट एक डेवलप कर लिया। सिमिलरली
सिमिलरली नेगेटिव एक्सपोनेंट का रूल मैंने तुम लोगों को बता दिया, एक दफ़ा वो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर a की पावर -n है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/a की पावर n के। अच्छा जी, इसके बाद एक क्वोशंट रूल, जैसे ये मल्टीप्लाई में था सेम इसी तरह हम डिवाइड में देख लेंगे। डिवाइड में, ठीक है, डिवाइड में कैसे होगा वो देख लेते हैं। डिवाइड में ऐसे है कि एक नंबर है a की पावर m अपॉन a की पावर n, और इसको मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर देंगे कि इसमें आप कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो ऐड और डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट, m माइनस n, ये ऐसे होगा, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो ये इसको भी प्रूफ कर देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया a2 था, m फिर से 3 था, a2 था और n फिर से 2 था। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे वाले को भी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये वाला भी कट गया, ये वाला भी कट गया, 2 की पावर 1 बच गई, ठीक है। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। अगर हम इसको ऑटो पे सॉल्व करें, ऑटो पे सॉल्व करें कैसे, कि अगर हम 2 की पावर 3 कर दें और -2 कर दें तब भी तो 2 की पावर 1 ही आ रही है, सेम आंसर है, ठीक है। ये इसी तरह से हमारे सारे शॉर्टकट्स क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं। इसके बाद दो प्रॉपर्टीज और हैं, दो प्रॉपर्टीज क्या हैं और हैं, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज और हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर ए और बी हैं, ए और बी मल्टीप्लाई में है और होल की पावर n है, ये मल्टीप्लाई में है दोनों, ठीक है, होल की पावर n है तो ये पावर दोनों पे लग जाएगी, a की पावर n इंटू बी की पावर n, ठीक है। सेम इज फॉर डिवाइड, अगर a और b डिवाइड हो रहे हैं और होल की पावर n है तो आप ऐसे कर दोगे a की पावर भी n डिवाइडेड बाय b की पावर भी n, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हो तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, डिवाइड में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, होल की पावर n हो तो वो ऐसे दोनों पे लग जाएगी, और अगर डिवाइड में होल की पावर n हो तो वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगी, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो 1 बाय में लिख देंगे, ठीक है। और ये बेस और एक्सपोनेंट का समझ आ गया, और ये भी देख लिया था कि x की पावर, अगर ये हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स n है तो x की पावर क्या आ जाएगी, 1 बाय n आ जाएगी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अब हमने इसके क्वेश्चंस करने एक्सरसाइज के, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, मुझे बता दो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। एक ये वाला, अगर ये वाला आंसर अगर आप तुम लोग खुद कर रहे हो ना तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत जीनियस हो, -n, ठीक है। स्टॉप करो और इसका आंसर खुद निकालो, फिर ये मैं अभी सॉल्व करूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज का नहीं है। तो इसका हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा सबसे पहले अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले हमने डिवाइड का भी रूल पढ़ा है कि दोनों पे हमने पावर को लगा देना है, -n अपॉन बी की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का n। अब माइनस का हो तो हम उसको 1 बाय में लिख सकते हैं ना, 1 बाय a की पावर n, ऐसे ही होगा ना, और डिवाइड में फिर से आ जाएगा 1 अपॉन b की पावर n, ठीक है, ऐसे ही होगा। इसका भी लग जाएगा, इसका भी ये वाला लग गया और इसका भी ये वाला लग गया। अब क्या होगा, अब देखो ऐसे होता है ना कि इसके नीचे जो भी हो वो उलट के ऊपर चला जाता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, देखो ये 1 बाय a की पावर n है ना, ये जो होता है ना कि उलट के ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में चला जाता है b की पावर n अपॉन 1, ठीक है। ये एक बात भी तुम लोग क्या कर लेना, याद रखना कि अगर ऐसे डिवाइड में हो तो ये उलट के ऊपर चला जाता है और साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। हम डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई से, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, b की पावर n अपॉन a की पावर n, ठीक है। अगर ये आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लिया था बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ था तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के मैं पार्ट्स लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं लिख लूँ पहले क्वेश्चंस फिर आता हूँ। अच्छा भैया जी, मैंने तुम लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के सारे 6 के 6 पार्ट्स लिख लिए हैं, तो अब इनको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 216 की पावर 2/3। अच्छा तुम लोगों को अब कैलकुलेटर निकाल लेना है, ठीक है, नहीं तो कैलकुलेटर नहीं भी आए तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले तुम लोगों को बताया था, ठीक है। तुम लोगों ने पावर कैसे लानी है, अगर कैलकुलेटर पे करते हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फेडरल बोर्ड के पेपर में तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, मैंने भी किया हुआ है। अच्छा जी, इसको डिवाइड करेंगे, 216 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा जी, 1 और 08, ठीक है। फिर से मैंने इसको डिवाइड किया, 54, ठीक है, 54, 2 से मैंने इसको फिर से डिवाइड किया, 54 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 ज़ार 4 एंड 1 आ गया कैरी। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और नियरेस्ट किससे होगा, 3 से होगा, 27 9 ज़ार 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और फिर से 3 1 ज़ार 3, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब क्या क्या बन गया,
देखो जी यहाँ पे क्या बन गया, 3/2 बन गए, यानी 3/2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 बार 3 बन गए, यानी 3 का क्यूब। यानी 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। और होल की पावर क्या है, 2/3। अभी हमने रूल पढ़ा है, अगर a बाई बी होल की पावर है, a बाई बी होल, a इंटू बी होल की पावर n है, तो वो दोनों पे क्या आ जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। सेम यहाँ पे करते हैं, दोनों पे अलग अलग कर देंगे। 2 के क्यूब की मल्टीप्लाई बाय पावर, मल्टीप्लाई भी होती है ना, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 का था क्यूब, इसकी भी पावर 2/3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। 2 की पावर 2 बच जाएगी और 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 आर 36। ये रहा इसका आंसर। समझ आ गई क्वेश्चन की, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो पॉज करो, रिवाइंड करो, फिर से देखो और समझो, और अगला क्वेश्चन खुद करने की ट्राई करोगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, 29 की पावर 1/2, यार ये तो अब तुम लोगों को बस देखते साथ ही कर जाना चाहिए, इसका तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है, एक स्टेप का आंसर है। क्या है आंसर इसका, कैसे हम रूट में जाते हैं उल्टा करते हैं, जो डिवाइड में होता है वो इंडेक्स बन जाता होता है, तो 2 और रूट 29, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना। और रूट ये मैंने बताया था कि दोनों एक ही बातें हैं, 2 लिखो लिखो या ना लिखो। अच्छा जी, अब 1/32 1/5 होल की पावर 1/5। अब सेम मैंने बताया था कि डिवाइड में भी जब हो तो पावर दोनों पे क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, तो पावर दोनों पे अलग अलग कर रहा हूं मैं। 32 इसकी पावर भी 1/5 और 1 की पावर भी 1/5। अच्छा जी, एक और बात तुम लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि 1 की पावर अगर आप कुछ भी कर दो, 1000 कर दो, मैं कहता हूँ जितनी भी कर दो, वो आएगा हमेशा 1 ही। क्योंकि 1 को देखो जितनी पावर उतनी बार हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं ना, तो 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आना है, 1 ही आना है। तो 1 की पावर कुछ भी हो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। 1/5 नेगेटिव में कुछ भी पावर है वो सब किसके इक्वल होंगी, 1 के इक्वल होंगी। तो 1/32 की पावर 1/5। अब 32 को हम फिर से ब्रेक कर लेते हैं, वैसे एक बार पीछे कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 को 32 से डिवाइड किया, 16, 8, 4, फिर से 2, 2 और 1, कितनी बार 2 है, 5 बार। तुम लोगों ने भी इसी स्पीड से करना है, ठीक है, हमेशा बच्चों की तरह नहीं करना, आप बड़े हो जाओ। तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 1/5 से 1/5 गया कट, और इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1/2। 1 रहेगी ना पावर, वो लिखो या ना लिखो बात एक ही है। ये रहा तुम लोगों का आंसर, ठीक है। ये काम होगा तुम लोगों का रफ वर्क का, और अगर तुम कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो फिर तो इस सब की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये तुम लोग खुद भी करो, ठीक है। तुम्हारा माइंड भी थोड़ा सा ट्रेन होना चाहिए ना, तुम लोगों को चीज़ें आनी भी चाहिए। हर हर जगह जाओगे तो जेब में कैलकुलेटर थोड़ी लेके जाओगे, तो ये चीज़ें तुम लोगों को खुद भी आनी चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा रूल लगेगा, अभी तुम लोग खुद भी पॉज करके ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला। तो यानी 1/216 की पावर क्या आ जाएगी, 2/3। 1/216 की पावर क्या आ जाएगी, 2/3। अब वो हमने ऊपर सोल्व किया हुआ है, 6 का ये होता है जी, क्या आ रहा था आंसर हमारे पास, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू, एक सेकेंड, 1/2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब होल की पावर 2/3। आसान हो जाए फिर आगे करता हूँ। अच्छा भाई ठीक है, तो हम ये वाला पार्ट कर रहे थे। अच्छा ये वाला पार्ट बिल्कुल अब एग्जैक्ट सेम ऊपर है, इसमें तुम दोनों की पावर अलग अलग करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर बाकी रह जाएगा, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर बाकी रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/36, ठीक है। थोड़ी सी ग्रो हो जाओ यार, हर चीज़ अब तुम लोगों को स्पून से नहीं खिलाई जा सकती, कुछ चीज़ें तुम लोगों को खुद भी करनी पड़ेंगी। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन तो 1000 का, ये भी ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन ये आप कैलकुलेटर पे ट्राई करो, ठीक है। कैलकुलेटर पे ट्राई करना चेक करो 1000 किसका क्यूब है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 10 का क्यूब क्या होता है, वो होता है 1000, और होल की पावर क्या है 1/3। तो 3 से 3 गया कट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, कौन सा रूल, कि हमारे पास पावर दोनों पे आ जाएगी, 1 की पावर 1/2 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार वो नहीं लिखूंगा। आप भी पेपर में बार बार नहीं लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में वैसे लिख दिया, अगला सेम अगर उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, जाने दो, कुछ भी नहीं होता, मैंने किए हैं पेपर्स, मार्क्स नहीं कटते, अच्छे मार्क्स आए हैं किसी
क्लास में मैथ्स के सब्जेक्ट में, तो करते जाओ बस। 1 अपॉन और ये 39 की पावर 1/2 √39। यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो बात एक ही है, मैं नहीं लिख रहा। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3, तो उसके मैं पार्ट्स लिखता हूँ फिर मैं आता हूँ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने सारे पार्ट्स लिख लिए हैं। इसमें हमने क्या करना है कि रेडिकल एक्सप्रेशंस में हमारे पास लिखा हुआ है, तो हमने इनको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस में लिख के सिंप्लीफाई भी करना है अगर पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंडेक्स वाला रूल लगा दो। क्या आ जाएगा ये 5 की पावर 1/3। अब होल की पावर क्या है 2, तो मैंने बोला था जब पावर्स 2 आ जाएं तो आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका क्या हो जाएगा 5 की पावर 2/3। ये तुम लोगों का आंसर है। कितना सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है ये तो। ठीक है, अब आगे आ गया 10। इसका भी सेम रूल अप्लाई करो, इंडेक्स वाला रूल अप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 1/4 होल की पावर क्या आ जाएगा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 8/4। ठीक है, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ गई बात की। और 8/4 क्या हो जाएगा 4 2 8। 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, याद कर लो स्क्वायर्स। ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये आ गया नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का कोई मसला नहीं है, बस आप नेगेटिव को साथ चलाते जाओ। ठीक है, कुछ भी नहीं कहेगा नेगेटिव क्वेश्चन को। अब इसमें आप रूल अप्लाई करो वी वाला। 6 की पावर क्या आ जाएगी 1/3, होल की पावर क्या है 6, नेगेटिव साइन वैसे ही चलने दो। ठीक है, सिमिलरली आगे चलो। आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 की पावर 6/3, 6 की पावर 6/3, 6 मल्टीप्लाई हो गया ना। ठीक है, और 3 2 6। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस वैसे ही था 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ गया। ठीक है, 3 2 6 था ना, वो काट गया, और 6 का स्क्वायर 36, और माइनस वैसे का वैसे ही। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, इसमें नेगेटिव का साइन नहीं है। क्या किया हुआ मैंने, 6 की पावर थी 1/3, 6 आ गया। अब 6 की पावर 6/3, 3 से 6 कट गया 2, 6 का स्क्वायर रह गया, और वो किसके इक्वल है 36 के। ये आंसर है। समझ आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 का 3। ये भी हमने ऊपर वैसे ही सेम बिल्कुल क्वेश्चन किया है, इसी तरह होगा ये भी, बस नेगेटिव साथ चलाते जाओ। 5 की पावर 1/3 थी, होल की पावर क्या थी 2, और नेगेटिव ऑफ 5 की पावर 2/3 आंसर है बिल्कुल। अच्छा जी, ये क्या था जी, इसमें भी सेम हो जाएगा बिल्कुल। नेगेटिव 10 की पावर 8/4। ठीक है, थोड़ा दिमाग को तेज करो, 2-3 स्टेप्स जहन में भी करने की कोशिश किया करो। ये 10 का स्क्वायर रह जाएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला, सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है। समझ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब करना है जी क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपके दोनों ही लग जाएंगे रूल्स। ठीक है, एक्सपोनेंट्स वाले भी और रेडिकल वाले नहीं लगेंगे। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने पहले 2 पार्ट्स नोट कर लिए हैं, तो इनको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी थोड़ी सी टेंशन मांगेंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वही रूल्स हैं, बस थोड़े से मतलब रूल्स ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, एक जगह पे 2-3 रूल्स लग जाएंगे। अच्छा जी, पहले आप ऊपर देखो जी, न्यूमिरेटर में, न्यूमिरेटर ऊपर वाले को। ठीक है, ऊपर वाले को देखो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमारे पास क्या है, बेसिस दोनों की सेम है। बेसिस क्या दोनों की 16 है, सेम है, तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बिल्कुल। तो हमारे पास 16 1/5 प्लस का 1/4। ठीक है, और नीचे क्या है मेरे पास डिवाइड में 16 की पावर -3/10। ठीक है, 16 की पावर माइनस का 3/10। अच्छा जी, अब ऐड कर लोगे 1/5 को प्लस 1/4 को, कैलकुलेटर पे कर लो, नहीं तो एलसीएम लेके कर लो। एलसीएम 20 आता है, 4 + 5 मेरे ख्याल में 9/20 आ रहा है इसका आंसर। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। 16 की पावर 1/5 प्लस 1/4, बिल्कुल 16 की पावर मैं एलसीएम लेके कर लेता हूँ। 16 की पावर 1/5 20 हो जाएगा नीचे। ठीक है, 20 और 20 5 4 और ठीक है, 5 + 4 9, तो यह ऊपर आ जाएगा मेरे पास 16 की पावर 9/20, और डिवाइड में क्या है 16 की पावर -3/10। अच्छा जी, अब नेगेटिव वाला रूल याद करो, अगर a की पावर -n थी तो किसके इक्वल आ जाएगा 1/n के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब उल्टा देखना सीखो। ठीक है, उल्टा देखना सीखो। उल्टे में क्या कह रहा हूं मैं, कि अब अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ना, देखो ये नेगेटिव था, नीचे आके क्या हो रहा था पॉजिटिव।
ठीक है। और अगर अब नीचे नेगेटिव है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, अभी नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये कैसे हो जाएगा, 16 की पावर 9/20 इंटू 16 की पावर 3/10। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट में क्या था, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड। ठीक है, ये 10 है। 9/20 प्लस 3/10 कर दो, 16 की पावर 9/20 प्लस का 3/10। ठीक है। एलसीएम लोगे, नीचे 20 आ जाएगा, ऊपर 3 2 6 आ जाएगा। 6 प्लस 9 15 इज इक्वल टू 16 की पावर 15/20। ठीक है। और 16 की पावर 15/20 क्या हो जाएगा, 16 की पावर 15/20 क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/3। 16 की पावर 5 क्या, 5 3/4, 16 की पावर 3/4। ठीक है। 16 की पावर क्या हो जाएगी, 3/4। अब इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। 16 की पावर 3/4 क्या आ रहा है हमारे पास, 8। ठीक है। 16 की पावर 3/4 किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है। ये मैंने कैलकुलेटर पे लिख के इज इक्वल्स टू किया तो 8 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जी, ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों तरफ इसको क्या, दोनों अंदर क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5/3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव ऑफ 7 की पावर 4/3 इंटू 7 की पावर -1/3। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब देखो एक पावर नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में है तो फिर भी ऐड कर दो यार, कुछ भी नहीं होगा। 7 की पावर 5/3 प्लस नेगेटिव ऑफ 1/3। ठीक है, वो नेगेटिव है ना, ये थोड़ी कि आपने प्लस 1/3 लिख दिया। नेगेटिव को ऐड करना है, जो पावर है उसी को आपने ऐड कर देना है। 7 की पावर 4/3 प्लस का माइनस ऑफ 1/3, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 7 की पावर 5/3 माइनस 1/3, नेगेटिव ऑफ 7 की पावर 4/3 माइनस 1/3। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर एग्जैक्ट आ जाएगा 5 - 1/3। आई होप तुम लोगों को ये एलसीएम लेने वाला चक्कर आता होगा। 7 की पावर डिवाइड में 3 आ गई और 4 - 1। ठीक है। 5 - 1 4, 7 की पावर 4/3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 3/3। 4 - 1 3, 3 से 3 कटा 1, और 7 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 7। 7 की पावर 4/3 माइनस 7 मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट दो पार्ट जो है मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम उनको सॉल्व करते हैं। अच्छा भैया, नेक्स्ट दोनों पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले ऊपर वाला वही रूल लगेगा यार, बिल्कुल सेम दोनों पार्ट्स हैं पिछले क्वेश्चंस की तरह। ठीक है। तो क्या लगेगा, ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। हमारे पास क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है। 2/3 प्लस 1/7, और डिवाइड में क्या है, 2 की पावर 1/2। ठीक है। और 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7 करो, एलसीएम लो। चलो देखो, ये 1/7 था ना। अब ये देखना है कि दोनों में कॉमन कहाँ पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, 21 पे आता है कॉमन, 21 पे आता है कॉमन। ठीक है। तो 3 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जार 14, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 17/21। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 17/21। नहीं समझ आ रही, मैं एक सेकंड यहाँ पे करता हूँ तुम्हारे लिए। देखो 2/3 था प्लस 1/7 था। मैंने डिनोमिनेटर क्या करने हैं, दोनों के सेम करने हैं। अब देखो कि दोनों का कहाँ पे सेम आता है मल्टीप्लीकेशन में, 21 पे आता है ना। 7 3 ज़ा 21 एंड 3 7 ज़ा 21। तो दोनों ऊपर नीचे तरफ दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ये भी 21 आ गया, ये भी 21 आ गया, और ये भी 21 आ गया, प्लस 7 2 ज़ार 14 और प्लस 3 1 ज़ार 3। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 21, और ऊपर डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड। 14 + 3 क्या होता है, 17। ऐसे कर रहा हूँ मैं, समझ आ रही है। ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही करना है। वैसे ये आना चाहिए, अब आप लोगों को नहीं भी आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कर दी है। ठीक है। तो ऊपर क्या बन रहा था मेरे पास, 2 की पावर 17/21 है ना, यही बन रहा था ना। और माइनस में क्या आ गया, 2 की पावर माइनस ऑफ 1/2। 2 की पावर क्या आ गई, 1/2। अब हमने क्या करना है, माइनस में नहीं, सॉरी,
ये ऐसे आएगा ना -1/2। देखा कितनी बड़ी मिस्टेक हो रही है। मल्टीप्लाई में किया तो हमारे पास इसको नेगेटिव कर देंगे। देखो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी वही पावर, और डिवाइड से चेंज होके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इनके भी सेम करने हैं, तो 17/21 लिखा और -1/2 लिखा। अब देखो कहाँ पे टेबल सेम आता है, 42 दोनों में सेम आएगा। ठीक है, ये तुम्हारी प्रैक्टिस से होता रहेगा, नहीं तो कैलकुलेटर में तुम कर करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरे पास। तो यहाँ पे भी 42 लाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और 17 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 17 2 ज़ा 34, और माइनस का नीचे मैंने किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया 21 से, 21 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 21 1 ज़ा 1, और 21 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया तो 42। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा 42, और ऊपर -34 -21 क्या होगा, 34 -21 3 1 13। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर, इस पूरे का आंसर। यानी आंसर मेरे पास फाइनल क्या बन रहा है, 2 की पावर 13/42। ये है मेरे पास मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तुम्हारा ये एलसीएम भी सेम करने वाला यहाँ पे चक्कर ज्यादा लग रहा है। अच्छा जी, आगे चलो। 3 की पावर लगा दो रूल, -1/2 +1/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1/2। समझ आ गई। ऊपर देखो यार, ये तो जीरो नहीं हो रहा, ऊपर जीरो हो रहा है ना, -1/2 +1/2, आधे में से आधा निकाल दो तो 3 की पावर 0 ही बच जाएगी, और 3 की पावर 1/2। ये कोई नई चीज देखी है तुम लोगों ने, या पता है तुम लोगों को इसका? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखो, एक तो ये रूल था कि 1 की पावर कुछ भी रख दो आप। ठीक है, आप कुछ भी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, उसका आंसर क्या आएगा, 1। और किसी भी नंबर की पावर 0 रख दोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। एक्स की पावर 0 रखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ऊपर भी हमारे पास 1 बन जाएगा, और नीचे 3 की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट का 3। बिल्कुल, वेरी गुड, ये था इसका आंसर। अब हमने अगले 2 पार्ट्स करने हैं इसके। चलो यार, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर मैंने 6 लिख लिया है, नेक्स्ट पार्ट से ये दोनों। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, लग रहा है पावर रूल, लेकिन पावर रूल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बेसिस सेम नहीं है ना, बेसिस सेम होना जरूरी है। तो पहले कुछ और होगा, पहले कुछ और देखते हैं। ऊपर क्या होगा, 36 को देख के कुछ लग रहा है, हाँ 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर क्या है, 36, होल की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/2। समझ गए। ठीक है, ये साथ ऐसे ही आ गया, और नीचे डिवाइड में 8। 8 को आप करोगे, देखो 8 को फिर से वैसे ही ब्रेक कर देता हूँ, वैसे ये 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 और ये 1। ठीक है, ये ऐसे किया तो 2 कितनी बार है, 2 3 बार है, और 2 3 बार है तो होल की पावर क्या है, 1/2 इंटू 27। 27 भी हमारे पास 3 का क्यूब होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से कर रहा हूँ। 27 3 9 3 3 3 और ये 1, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1/2। सही है, होल की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। समझ आ गई। अच्छा जी, अब ये 2 1/2 से कट जाएगा, बिल्कुल। तो 6 इंटू 6 की पावर 1/2, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और नीचे क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2। ठीक है, अब ये आप ऐसे करोगे तो इन पे आप करोगे पावर रूल। यहाँ पे किसी की पावर कुछ ना हो तो वो क्या होती है, 1। तो इनको अब आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। 1/2 + 1 कर दो, 1/2 + 1। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसको तुम जहन में भी करो, एक पूरा है और एक आधा है। 1.5, 1.5 किसका होता है जी, 3/2। 3/2 क्या होता है, 1.5। एक पूरा था और एक मेरे पास आधा था, आधा है ना ये, इसको आधा बोलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.5। 3/2 भी क्या होता है हमारे पास, 1.5। ये ऐसे याद करो। ठीक है, हर बार सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 6 की पावर, इनको मैंने कर दिया ऐड, पावर रूल लगाया ना, बेसिस सेम है, पावर रूल। 1 + 1/2 क्या आ रहा है मेरे पास, 3/2। डिवाइड में क्या है, 2 की पावर 3/2 इंटू 3 की पावर 3/2। अच्छा जी, अब एक और चीज देखो, क्या हो सकता है कि मैंने बताया था कि दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर दोनों पे आ जाती है। a इंटू बी अगर होल n है तो a की पावर भी n हो जाती है और b की पावर भी n हो जाती है। ये मैंने बताया था ना तुम लोगों को। हाँ, तो इसी तरह अगर मैं 6 को लिख दूं 2 × 3, 3 2 6 ही होता है ना, 2 × 3 होल की पावर 3/2। डिवाइड में भी 2 की पावर 3/2
और 3 की पावर 3/2। अब क्या होगा, अब पावर जो है वो दोनों पे अलग अलग आ जाएगी। कैसे अलग अलग आ जाएगी, ऐसे 2 की पावर भी 3/2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर भी 3/2। ठीक है, ये वाला मैंने रूल लगा दिया। साथ 2 की पावर फिर से 3/2 इंटू 3 की पावर फिर से 3/2। देखोगे तो सब कट रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। जब ऐसी कैंसिलेशन होती है ना तो बहुत मज़ा आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, एग्जैक्ट 1। सब कुछ कट गया। टू टू वन ज़ा टू होता है ना, इसी तरह ये समझो ये 2 था सारा और ये 2 था, आपस में कट गया और 1 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 6। सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, पावर सब पे लगा देनी है, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले कुछ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि बड़ी बड़ी पावर कहाँ पे है। यहाँ पे a की पावर 12 a की पावर 5 से क्या है, बड़ी है। यहाँ पे b की पावर 17 क्या है, b की पावर 3 से बड़ी है। ठीक है, अब बड़ी वाली को आप उसी जगह रखते हो, दूसरे को चेंज करते हो। ठीक है, और जब भी आप डिवाइड से मल्टीप्लाई में या मल्टीप्लाई से डिवाइड में लाते हो तो पावर के साथ माइनस साइन लगा देते हो। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, देखो 2187। ठीक है, a को मैं नीचे ले आया। ठीक है, और b a की पावर 5 को मैं नीचे ले आया। a की पावर 12 इंटू a की पावर -5, समझ आई। और ऊपर मैंने क्या किया, b की पावर 17 को रखा और साथ b का क्यूब ऊपर ले गया, b की पावर -3, समझ आ गई। और होल की पावर क्या है, 1/7, समझ आ गई। अच्छा जी, अब b की पावर 7 यहाँ पे सब पे, अब इन दोनों पे क्या लग जाएगा, आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2187 17 और b की पावर 17 -3, नीचे a की पावर 12 -5, होल की पावर क्या है 1/7। 17 -3 क्या हो जाएगा, ये 2187, b की पावर आ जाएगी 14 और a की पावर क्या आ जाएगी 7। 12 - 5 क्या होता है 7, और होल की पावर क्या है 1/7। अब तुम लोग क्या करोगे, ये पावर सब पे लगा दोगे। ठीक है, ए सब पे लग जाती है ना, मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में हो, सब पे वो पावर क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है डिवाइड में भी है, सब पे पावर आ जाएगी। 2187 की पावर आ गई 1/7, b की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और डिवाइड में a की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 से ये 7 गया, 7 से ये 2 जार 14, और 2187 की पावर 1/7 तुम कैलकुलेटर में कर सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने लॉन्ग मेथड से बताया तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन तुम कैलकुलेटर से कर लो तो बेटर है। ठीक है, तो 2187 की पावर 1/7 अगर तुम लोग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, और ये रह गया b का स्क्वायर और नीचे a की पावर क्या रह गई 1। तो ये इस सारे का आंसर था। तो ये थे तुम लोगों के अभी तुम लोगों का मेरे ख्याल में एक लास्ट पार्ट रह गया क्वेश्चन नंबर 4 का, वो करते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 1.2 खत्म। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने तुम लोगों का लास्ट पार्ट लिख लिया। अच्छा, ये देखने से बहुत डरावना सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के अपना माइंड सेट चेंज करो कि ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है हर क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले देखो रेडिकल वाली भी प्रॉपर्टीज याद करो कि अगर हमारे पास होल पे रूट है वो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग है तो सारे पे आ जाएगा। तो मैं अब ये होल पे है ना तो मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रूट और इंडेक्स सबका वही रहेगा, 4a का क्यूब अपॉन 4 इंडेक्स है b का क्यूब। समझ आई ना मैंने ये कैसे किया। अच्छा जी, b का क्यूब और यहाँ पे भी आ गया 4 और यहाँ पे फिर से आ गया 4 टाइम्स c का क्यूब इनटू c3 4 और √4 a का 3। और जब भी क्वेश्चन कर रहे हो ना ऑब्जर्वेंट बनो, ऑब्जर्वेंट बनो। ठीक है, अपना देखा करो सारा कि तुम लोगों ने क्या क्या किया है अभी तक, हर 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 जो भी इसका है ना एलिमेंट है क्वेश्चन का, हर पे नज़र रखो। अब यहाँ पे मैं नज़र रखूँ देखूँ तो ये एक ही, ये भी सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, और एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। सिमिलरली ये भी कट जाएंगी, सिमिलरली ये भी कट जाएंगी। इसका आंसर आ गया 1। देखो कितना ये देखने में डरावना क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन ये उतना ही इजी था। अब तुम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो करते हैं जल्दी से। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख लिया, और इसमें करना क्या है, हमने ये सारा मेरे पास क्वेश्चन है और इज इक्वल टू के इस तरफ क्या है, इसको मैंने करना है इसके इक्वल प्रूफ। ठीक है, अच्छा हमेशा जो है ना बड़ी टर्म से स्टार्ट किया करो प्रूफ करना। अभी मैं हमने क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड प्रूफ करना होता है। अब इसको मैं इसमें नहीं लेके जा सकता, ये सिंप्लीफाई होके इसमें आ सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या ले ली, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड नहीं, मतलब जो बड़ी साइड होगी वो वाली मैंने साइड ले ली। ठीक है, x अपॉन पी अपॉन x अपॉन क्यू।
ठीक है, एक्स की पावर क्यू, एक्स की पावर पी अपॉन एक्स की पावर क्यू। अच्छा जी, यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, बेसिस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर पी माइनस क्यू, होल की पावर क्या है, पी प्लस का क्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किसके साथ, वाई की पावर क्यू माइनस का आर और क्यू प्लस का आर। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने में ऐसे लग रहा है, बहुत आसान है। जेड की पावर आर माइनस का पी अपॉन आर प्लस का पी। ठीक है, इनटू एक्स की पावर, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा, अब ये देखो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, दो पावर्स हैं, तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू। ठीक है, यहीं से कुछ नजर आना स्टार्ट हो रहा है, कोई फॉर्मूला शुला जहन में आ रहा है, क्यू माइनस आर और क्यू प्लस आर। ठीक है, सिमिलरली z की पावर r माइनस पी और r प्लस पी। ठीक है, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर q का स्क्वायर y की पावर r का स्क्वायर इंटू जेड की पावर p का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला तो याद है ना, किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर इस मल्टीप्लाई वाई की पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एक्स की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर पी का स्क्वायर। अब सेम वही काम होगा, क्या काम होगा, ये देखो एक ये वाला एक्सपोनेंट है, एक सेकेंड, एक ये वाला है मेरे पास बेस और एक्सपोनेंट और ये वाला है। ठीक है, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड, एक ये वाला है साथ इसके ये वाला है बाय आर का स्क्वायर, एक ये वाला है और साथ इसके ये वाला है। ठीक है, तो इनमें हम ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, देखो x की पावर p का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस आ जाएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म की पावर उसके साथ आके ऐड हो गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर और ये आ गया प्लस आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा, पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ यहाँ से ये भी कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, ये कट रहा है, यहाँ से ये वाला कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, बाकी क्या रह गया, एक्स की पावर पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर क्यू का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड की पावर आर का स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो यही हमने करना था प्रूफ। ठीक है, ये इसके इक्वल है तो हो गया इसके इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो फॉर्मेलिटीज तो लिख ही लोगे तुम लोग, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ्ड, ये भी लिख देना। ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है, यहाँ तक लिख दिया तो हो गया आपका, हैंस प्रूफ्ड। ये तो सब फॉर्मेलिटीज हैं, करने आना असल बात है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों की एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई है, रेडिकल खत्म हो गया, एक्सपोनेंट्स खत्म हो गए, पिछली 1.1 आज रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिवाइज कैसे करोगे, बस फौरन फौरन पेजेस आगे पीछे कर ली और एक नज़र देख लिया कि क्या पढ़ा था, ताकि भूले नहीं। वो प्रॉपर्टीज सारी तुम लोग प्रॉपर्टीज जितनी भी थी वो सब तुम लोगों के जहन में रहनी चाहिए। ठीक है, भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे हो गया खत्म 1.2। कल इंशाल्लाह हम लोग क्या करेंगे, 1.3 करेंगे। मैंने पूरी ट्राई की है कि अपनी तरफ से फुल ईजी करके समझाऊँ। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में पेपर में अगर ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अगर इस टाइप का कोई आ रहा है तो वो तुम लोग फोड़ दो। ठीक है ना, वो तुम लोग फोड़ दो वो क्वेश्चन, मैंने इस लिहाज से समझाया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।